ओके। तो हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे उनको किस तरीके से उनकी अर्ली लाइफ थी, उनकी अर्ली लाइफ में बिफोर द फर्स्ट रेवलेशन क्या क्या चीजें जो है ना वो पेश आई। ठीक है ना। अब फर्स्ट रेवलेशन का वाकया सुने, तसल्ली के साथ सुने, ताकि आपको जो है ना वो ये क्लियर हो जाए आगे और इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है ना। देखो, पहली चीज ये याद रखो कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं बिफोर द फर्स्ट रेवलेशन। So he was not an inexperienced man, rather he was an experienced man in terms of warfare, in terms of examining treaties, in terms of trading, etc. etc. प्रॉफिट पीस भी अपॉन को अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहले ही उन्होंने देख ली, नबी बनने से पहले या जब उनको रिसालत मिली उससे पहले। अब होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जो थे, ठीक है ना, वो शादीशुदा बच्चों वाले जो है ना वो एक इंसान थे। ठीक है। एंड डेफिनेटली वी स्टडीड कि किस तरीके से उनकी हजरत खदीजा के साथ शादी हुई एट द एज ऑफ 25। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जब एज 35 हुई, 10 साल बाद, यानी शादी के 10 साल बाद, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिटिकल बनती गई अबाउट द सोसाइटी। यानी कहने का क्या मकसद है, जो सोसाइटी में हालात थे उस वक्त, जो हमने जिस जो पूरी प्री इस्लामिक कंडीशंस पढ़ी हैं, द पीरियड ऑफ अल जाहिलिया, उसके अंदर जितने भी कंडीशंस थे उसके बारे में प्रॉफिट पीस बी अपॉन सोचा करते थे। As soon as Prophet peace be upon him reached the age of 40, he started to retire in a cave which was located about 2 miles from Makkah on the Mount of Noor, जिसको आप जबले नूर कहते हैं। And that cave was the cave of Al-Hira। ठीक है। गार हिरा में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जाया करते थे, कुछ घंटे इबादत किया करते थे, घर आ जाया करते थे। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, as soon as he reached the age of 40 years, holy prophet peace be upon him, you have to keep this in mind कि prophet peace be upon him सोसाइटी से बहुत ज्यादा तंग है। उनको सोसाइटी में जो शराब है, द गैम्बलिंग, द अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है ना, द मिसट्रीटमेंट ऑफ द स्लेव्स, द मिसट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, इन सारी चीजों से प्रॉफिट बेजार आ चुके हैं बिल्कुल। सो प्रॉफिट वांटेड सॉलिट्यूड, प्रॉफिट वांटेड सम टाइम फॉर हिमसेल्फ सो ही कुड ponder upon himself, so he could ask himself some questions which would turn his life. Holy Prophet peace be upon him, as soon as he reached the age of 40, वो कई दिन Holy Prophet used to stay in the cave of Hira for many days। और इसमें हजरत खदीजा उनको फुल सपोर्ट करती थी। हजरत खदीजा used to provide her with saviq, which is barley, barley का एक porridge, आप समझ लो खिचड़ी टाइप बना के देती थी हजरत खदीजा, which is very healthy for bones as well, just by the way। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो खाना खाया है वो हमारे लिए बेहतरीन, जिस्म के लिए भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को हज़रत खदीजा फुल सपोर्ट करती थी और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते थे सॉलिट्यूड में। जैसे जैसे 40 की एज पर वो पहुंचे, उनका टाइम पीरियड बढ़ता गया, कई कई हफ्तों तक प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू रिटायर इन द केव ऑफ हिरा। अब सर, एक शख्स अगर इतना ज्यादा गार के अंदर रिटायरमेंट कर रहा है, इतना ज्यादा सॉलिट्यूड प्रेफर कर रहे थे प्रॉफिट, तो वो सोचते क्या थे? Prophet peace be upon him जो थे, he used to think about his ancestors, Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail। He used to think why the society in which he was living is so corrupt। प्रॉफिट ये सोचा करते थे कि मैं जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ वो इतनी ज्यादा करप्ट क्यों है। प्रॉफिट यूज्ड टू थिंक अबाउट हिज एंसेस्टर्स, हिज सोसाइटी, societal problems, why the people are involved in gambling, alcohol, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉफिट अपने मसलों, जो उस वक्त की सोसाइटी के मसाइल थे उनके बारे में सोचा करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे सॉलिट्यूड में। ठीक है ना। तो दिस बिकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और कई हफ्तों तक प्रॉफिट यूज टू टेक अ कंटेम्पलेटिव अप्रोच। प्रॉफिट ना सोचा करते थे गारे हिरा में अकेले में खालिक कौन है, मखलूक कौन है। सो इट वाज an excellent concentration that prophet had developed। ये सिलसिला चलता रहा until a strange happening occurred to prophet peace be upon him, and that strange happening is in our words termed as the event of the first revelation। ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। कहा यह जाता है कि अगर आप बुखारी और मुस्लिम से स्टडी करें तो कहा यह जाता है कि इट वाज द 21st ऑफ रमजान, लैलतुल कदर, द नाइट ऑफ द पावर, जिसके ऊपर कुरान के अंदर सूरह कदर भी है। ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं एंड वी
sent down the book on the night of the power, ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़दर, ठीक है, हमें बचपन में याद भी कराई जाती है सूरह कदर की आयतें, ठीक है ना। एक दिन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कहा यह जाता है 21वां रमजान, ठीक है, अगेन ट्रेडिशंस वेरी कर सकती हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज लॉस्ट इन हिज मेडिटेशन एंड सडनली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने एक अननोन बीइंग अपीयर्ड होते हैं एंड दैट बीइंग प्रॉफिट डिड नॉट नो एट दिस टाइम दैट दिस इज एंजल जिब्राइल। अगर आपने अपने फर्स्ट रेवलेशन के आंसर में ये लिखा कि वन डे प्रॉफिट वाज बिजी इन हिज प्रेयर्स, मेडिटेट कर रहे थे एंड एंजल जिब्राइल अपीयर्ड, तो आप अपने आंसर को एक अच्छे पॉइंट पर लाकर तोड़ दोगे, क्योंकि एक अच्छे आंसर की जो एक हाईलाइट है वो ये है यहाँ पर कि अ गुड आंसर विल हाईलाइट दैट इट वाज एन अननोन बीइंग हु अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को नहीं पता था कि ये एंजल जिब्राइल है। सर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कब पता चला ये एंजल जिब्राइल थे, वो अभी हम थोड़ी देर में इसका जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट डिड नॉट नो, और एक अननोन बीइंग आते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने एंड दैट अननोन बीइंग, although we know that it was angel Jibrail, but prophet did not know कि वो angel जिब्राइल थे। वो unknown being prophet से कहते हैं इकरा। इकरा मीन्स टू रीड, ठीक है, IQRA, इकरा, ठीक है, इकरा मीन्स टू रीड, अरबी जबान का लफ्ज है। एंड प्रॉफिट सेज मा अना बिकारिही, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। एंजल अगेन सेज इकरा एंड प्रॉफिट रिप्लाइज द सेम, मा अना बिकारिही, आई कैन नॉट रीड, बिकॉज प्रॉफिट दुनिया बाने उम्मी थे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को किसी ने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया इस दुनिया में। बात गौर से सुनिएगा, ये कहना कि प्रॉफिट इलिटरेट थे गलत है। प्रॉफिट को किसी ने लिखना पढ़ना इस दुनिया में से नहीं सिखाया, ही वाज डायरेक्टली टॉट बाय अल्लाह हिमसेल्फ, सही है ना। तो प्रॉफिट को कहा जाता है उम्मी बिकॉज ही कुड नॉट रीड और राइट, बिकॉज नो वन इन दिस वर्ल्ड टॉट हिम टू रीड एंड राइट एक्सेप्ट अल्लाह। अब होता क्या है, वो जो अननोन बीइंग है वो प्रॉफिट को 3 मर्तबा कहता है इकरा, प्रॉफिट का रिप्लाई सेम आता है आई कैन नॉट रीड, और वो जोर से फिर प्रॉफिट को हक करता है आफ्टर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जोर से वो हक करता है एंड देन he releases prophet peace be upon him and says इकरा, and then the prophet replies what shall I, मैं क्या पढ़ूं, and then the unknown being recites the first 5 verses of Surah Alaq. Read in the name of your Lord who created men out of a clot of congealed blood. Read, and your Lord is most bountiful. He who taught men the use of the pen, he who taught men which he knew not. ये जो 5 आयतें हैं ये आपको लाजमी तौर पर, ये मैंने यहाँ पर आई डोंट नो, लेट मी सी, ये लिखी हुई है, ठीक है, ये रही, यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्सेस, ठीक है। Prophet started to repeat these verses and then suddenly वो जो unknown being होता है वो हो जाता है disappear, ठीक है, वो हो जाता है disappear, ठीक है, वो गायब हो जाते हैं। and prophet was so scared, he was so nervous कि उनकी बॉडी पूरी वेट हो जाती है स्वेट से, पसीने से, प्रॉफिट का जिस्म कांपता है, he was shivering, he was feeling cold, he is blown away, उनका जो जहन है वो चकरा रहा है, और इतनी टेरेबल सिचुएशन प्रॉफिट की हो जाती है, वो पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता से किसी तरह मैनेज करके केव से बाहर आते हैं, और अभी भी घर 2 मील दूर है, घर तक जाना है, और हालत प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डरी हुई है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज स्कैर्ड, ही इज नर्वस, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो शिवर कर रहे हैं, ही इज फीलिंग कोल्ड, मतलब एक ऐसी कैफियत थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो हम अल्फाजों में परहैप्स बयान नहीं कर सकते। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अब यहाँ पर जरा स्क्रीन पर मैप देखें थोड़ा सा, ठीक है बेटा, देखो ये आ गया आपके पास माउंट ऑफ नूर, जबले नूर, यहाँ पर है केव ऑफ हिरा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का लेट्स से मक्का के अंदर हाउस ये रहा। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब केव ऑफ हिरा से वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, तो बीच रास्ते में कहां पर, इन द मिड वे, मैप बनाए, मैप समझिएगा, इन द मिड वे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को आवाज आती है मोहम्मद, आई एम जिब्राइल, you have been chosen as Allah's messenger। अब मैंने, अब आप इमेजिन करें आप डरे हुए हो, आप बेहोशी की हालत में, और मैं आपको कुछ बोलूं, आपको याद रहेगा? नहीं याद है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ऑल्दो ये अल्फाज सुन लिए कि he was जिब्राइल,
अननोन बीइंग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ही वाज जिब्राइल and prophet was chosen as the messenger. लेकिन prophet peace be upon him was so terrified, he was so scared that prophet की हालत ऐसी हुई थी उस वक्त बेहोशी वाली कि prophet ने सुना तो सही है but prophet could not retain, prophet के जहन में ये बात नहीं। prophet किसी तरह कर करके आधा रास्ता क्रॉस करते हुए आगे पहुंचे, ठीक है, अपने घर को पहुंचे and in his house prophet peace be upon him asked Khadija to give him cover. prophet enter हुए घर में, दरवाजा उसने खोला एंड प्रॉफिट सेड, दरवाजा खोलते ही कवर मी, मुझे जल्दी से कंफर्ट दे, कंफर्ट। एंड खदीजा हु वाज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन डिड नॉट आस्क हिम इन अ सिंगल क्वेश्चन, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को उन्होंने कंफर्ट दिया, ब्लैंकेट दिया। एंड उस रात हजरत खदीजा बताती हैं कि उस रात प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बगैर करवट लिए, यानी प्रॉफिट जैसे हम सोते तो करवट लेते हैं ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उस रात बगैर करवट लिए सो गए। प्रॉफिट डिड नॉट इवन टर्न अराउंड व्हाइल स्लीपिंग, इतना वो डरे हुए थे, ठीक है ना। अगली सुबह, अच्छा अब यहाँ पर हजरत खदीजा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हजरत खदीजा ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को क्वेश्चन नहीं किया, हजरत खदीजा ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये नहीं बोला क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, नथिंग। दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट वाइफ कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला मुझे कवर करो। हजरत खदीजा ने देखा खुद के हालत ऐसी नहीं है कि सवाल जवाब इस वक्त किए जाए, तो प्रॉफिट को उन्होंने कवर दिया। प्रॉफिट उस रात सो। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वोक अप, prophet peace be upon him himself narrated the entire incident to Hazrat Khatija, and Hazrat Khatija वो कहते हैं कि ओ खतीजा मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ ऐसे क्रिएचर्स दिखते हैं जो सुपर नेचुरल हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर मुझे एक और मर्तबा ऐसा हुआ तो मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के इतने सख्त अल्फाज, हजरत खदीजा जो है वो परेशान हो गई, लेकिन हजरत खदीजा ने इस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से संभाला, और हजरत खदीजा ने रिप्लाई किया कि आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ना समझा, ना सोचा, तो अल्लाह आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आप गरीबों की मदद करते हैं, आप सादे के, आप अमीन हैं, आपको अल्लाह कभी भी किसी मुश्किल में नहीं डालेगा, आप सेफ रहेंगे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को मोटिवेशन दी, हौसला दिया, करेज दिया कि डरे मत, अल्लाह सब बेहतर है। पहला, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर ट्रस्ट किया हजरत खदीजा ने, दूसरा कंफर्ट दिया, सपोर्ट किया, करेज दिया, और तीसरा मदद करने की कोशिश की। कैसे? हजरत खदीजा वाज अ लविंग वाइफ, जब उन्होंने ये पूरा वाकया सुना, शी आल्सो गॉट नर्वस बट शी मेंटेन्ड पेशेंस इन हरसेल्फ, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहां पर ले गई, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ले गई अपने कजन वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल के पास जब पहुंचे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो वर्का बिन नौफल के बारे में समझ लें, वर्का बिन नौफल कौन थे। Warqa bin Nawfal was a blind Christian scholar who had immense knowledge about the testaments, ठीक है, he was expert in Hebrew, इब्रानी जिसको आप उर्दू में कहते हो, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पूरा वाकया समझाया वर्का बिन नौफल को। वर्का बिन नौफल ने पूछा कि क्या हुआ भतीजे, बताएं क्या हुआ आपको। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पूरा वाकया सुनाया, एंड देन वर्का बिन नौफल ने जब पूरा वाकया तसल्ली से सुन लिया, तो वर्का बिन नौफल ने कहा ही वाज नामूस, he is the same angel who came to Moses, he brings revelations, ठीक है। And then Warqa bin Nawfal said, Mubarak, you have been chosen as Allah's messenger। और इसके साथ साथ वर्का बिन नौफल also made a prediction, वर्का बिन नौफल said कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके लोग आपको अपने शहर से निकाल देंगे, ठीक है ना। ये सच हुआ था वैसे बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम में। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि मुझे निकालेंगे, आज ये लोग मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे सादिक और अमीन के नाम से जानते हैं, ये मुझे निकाल देंगे, मेरे अपने लोग। तो वर्का बिन नौफल कहते हैं एक वक्त डेफिनेटली ऐसा आएगा कि आपको ये निकालेंगे। ये सेम चीजें प्रीवियस प्रॉफिट्स के साथ भी हुई है। और वर्का बिन नौफल, यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरे इस इवेंट के अंदर सबसे फेवरेट जुमला किसी पर्सनालिटी का वो ये है कि वर्का बिन नौफल कहते हैं वल्लाह, अगर वो दिन जिस दिन ये आपको निकालेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके साथ खड़ा है।
So work, but unfortunately, traditions tell us that Varqa bin Nawfal died shortly, and some scholars also suggest that shortly before his death, he accepted Islam. कुछ हफ्ते बाद वर्का बिन नौफल ने प्रिडिक्शन की, उसके कुछ हफ्ते बाद वर्का बिन नौफल की डेथ हुई, ठीक है ना। तो दिस वाज द इवेंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर इस तरीके से ये पहली वही नाजिल की गई थी, ठीक है ना। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, दैट इज अर्ली प्रीचिंग, ठीक है ना। अर्ली प्रीचिंग के अंदर हम क्या बात करेंगे, वो मुश्किल टॉपिक है, वो सबसे मुश्किल टॉपिक है लाइफ इन मक्का के अंदर, परहैप्स मेरे नजदीक। और अगर आप नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना चाहें तो जैसे वर्कआउट ऑफ बनु हाशिम वगैरह है, लेकिन ये एक मुश्किल टॉपिक है अर्ली प्रीचिंग। अब अगली क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करें, पहला ये कि मैं आप लोग याद करना शुरू करें चीजें, ठीक है, जो जो हमने समझनी है, ठीक है, उसके आंसर्स प्रैक्टिस करें, लिखें। नंबर 1, मैं कुछ आंसर्स खुद भी लिखवाऊंगा, परहैप्स मैं शायद अर्ली प्रीचिंग का आंसर आपको लोगों को लिखवा दूं, ठीक है। नंबर 2 ये कि आज के लिए जो गिव अवे वो ये है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन एट द एज ऑफ 14, 16 AD in the cave of Hira. After that there was a gap of few weeks. इस बात पर आप अपना फर्स्ट रेवलेशन का आंसर क्लोज करेंगे। फर्स्ट रेवलेशन का जो आंसर आता है वो इस पर कि प्रॉफिट रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन, पूरा वाक्य हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट देयर वाज अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स आफ्टर व्हिच he received revelations more frequently which continued for a period of 23 years. ये आपका आंसर हुआ खत्म इस जुमले के ऊपर। अगला जो टॉपिक है अर्ली प्रीचिंग का, उसके अंदर हमें ये बात रटी हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पहली वही कब आई, ठीक है, 1680 में इन द केव ऑफ हिरा। उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास गैप था, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट रिसीव एनी रेवलेशंस। उसके बाद सडनली एक दिन प्रॉफिट अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो पूरी स्टोरी जो है अर्ली प्रीचिंग की वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास मैंने थोड़ी सी जल्दी इस वजह से कर दी, थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, आई होप मैसेजेस मिल गए थे, ठीक है। होमवर्क वगैरह होगा तो आइदर डायरेक्टली या फिर या ग्रुप बनेगा, आई डोंट नो, क्योंकि यूजुअली आई प्रेफर कि जब 25 स्टूडेंट्स प्लस हो जाए तो हम एक ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है ना। बैच के अंदर 80 प्लस में हमने क्लोजिंग कर लिए, नेक्स्ट ये वाला होपफुली आप लोगों का ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी होमवर्क होगा सो दैट वुड बी कम्युनिकेटेड टू यू गाइस। अगर आपको कोई सवाल हो तो यू गाइस कैन आस्क, बुकलेट का आपने पूछा था, ठीक है, शायद मेरे ख्याल में आपने पूछा था, तो दैट वुड बी अवेलेबल। इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी बुकलेट कब, कमिंग वीक के अंदर, ठीक है ना। इरादा तो यही है, वरना अदरवाइज आप ऑनलाइन नोट्स आपके पास, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क नाउ।